अमर रहे। जी नहीं, ये तो सत्ता ही पूरे मजदूर विरोधी है, मेहनत का विरोधी है और भारत के जनता का विरोधी। मोदी सरकार सारा चीज को उलट दिया है। उन कर्मचारियों को इस दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है कि टाल मटोल करो। और वो इंसान का ना दिमाग भी चलता है ना। आप क्या कर सकती हैं? हम बहुत कुछ कर सकते। मजदूर आंदोलन के शहीदों को लाल सलाम। मजदूर आंदोलन के शहीदों अमर रहे। और मान सम्मान रोजगार और बेहतर मजदूरी की। अधिवेशन का आप मुख्य प्रवक्ता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस अधिवेशन में तो आए हैं हम, लेकिन सवाल यहाँ इसी अधिवेशन का नहीं है, सवाल है पूरे देश का। और पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं खत्म की जा रही हैं। अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद जब ये एक लोकतांत्रिक संविधान का गठन हुआ यहाँ, और लोगों को दुख दर्द के साथ जोड़ते हुए उनके रोजगार का सवाल, उनके जो है मजदूरी का सवाल, ये सब हल किया जाने लगा कानून के दायरे में। तो जो भी अधिकार मिले उन अधिकारों को मांग उठाने का भी अधिकार था। अब जो है इसको ठीक मोदी सरकार सारा चीज को उलट दिया है। रेलवे में जो है विकलांगों को, रेलवे में जो है बूढ़े लोगों को, 60 से ऊपर उम्र वाला को आरक्षण मिलता था ना, सुविधा मिलती थी, उसमें 40% कम लगता था। बच्चों को जो परीक्षा देने जाते हैं बाहर, उनको जो है उसमें भी मिलता था कंसेशन। वो इलाज कराने जाते थे, भेलोर जाते थे, चेन्नई जाते थे, उसको भी ट्रेन का टिकट में कंसेशन मिलता था। ये सारी चीज़ ख़त्म कर दी गई। और इस तरह से धीरे धीरे जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं को समाप्त किया जा रहा है। उसी तरह आपको निर्माण मजदूरों के लिए और दसों साल तक हम लोग लड़ाई लड़े थे, तब जाकर कानून बना था कुछ सामाजिक सुरक्षा का कानून लागू करने का। और उसमें जो है कुछ राहत मिलती थी, बीमारी उमारी का सुविधा, कुछ जो है पेंशन बुढ़ापा में, कुछ बच्चों का पढ़ाई का, कुछ महिलाओं को जो है वो प्रेगनेंसी के बाद जो है कुछ राहत के लिए अनुदान मिलता था। इस तरह का मृत्यु होने पर जो है 60 बरस से पहले अनुदान मिलता था। इस सारी चीज़ को रद्द करने का तरीका अपना लिया है। अभी तो इसको क्रमशः रद्द कर रहा है अड़ंगा लगा करके। अड़ंगा लगा के तरह तरह का नुस्खा चालू कर दिया है। ये शर्त होना चाहिए, वो शर्त होना चाहिए। तो घर मरम्मत का जो सवाल है, तो आपको घर का रसीद होना चाहिए। अब घर का आवास का रसीद कटता है, लेकिन रसीद होना चाहिए, तो ज़मीन का रसीद लाइए। इस तरह का करके मजदूरों को विभिन्न शर्तों के आधार पर डील करने के जरिए जो सुविधाएं हैं उसमें अड़ंगा लगा करके रोका जा रहा है। और ये अड़ंगा लगा के रोका जा रहा है। और 4 कोड जो बनाया, उस 4 कोड में जो है वो धीरे धीरे सामाजिक सुरक्षा का जो शिथिल करने का प्रावधान है, तो उस शिथिल करते हुए इसको ख़त्म कर देगा। और इस योजना को ही वो कोशिश कर रहा है कि वो जो है लोगों को श्रम पोर्टल खोले हुए है और उस पर जो है रजिस्ट्रेशन करा रहा है, और उसी में सबको कन्वर्ट करके और बीमा योजना एक चलाने का योजना है। तब बीमा में मरने के बाद कुछ मिलेगा, यही ना, मरला के बाद कुछ मिलेगा। जिंदगी भर आपको सुख सुविधा के लिए कोई मदद सरकार नहीं करेगी। तो ये जो है बहुत ही लोकतंत्र विरोधी कानून है और लोकतंत्र विरोधी रवैया है। लोगों का अब तंत्र नहीं रह गया। पूंजीपति का मुनाफा के लिए सारा कानून रहेगा और मजदूरों का दोहन करने के लिए कानून में फांक रहेगा। ये है दिशा। इसी का खिलाफ हमारा सम्मेलन हो रहा है। मजदूर का दोहन के जो है वो किसका जिम्मेदारी समझते हैं कि दोहन कर रहा है? तो केंद्र सरकार का कानून, केंद्रीय कानून है, लागू हो रहा है, तो उसी की जिम्मेवारी है। और राज्य सरकार, मोदी जी दोहन कर रहे हैं मजदूर को। हाँ, तो ही है, सीधा सीधी मजदूर का दोहन करने का कानून बना रहे हैं और इस मामला में दोहन करने के लिए पूंजीपतियों को जगह दे रहे हैं, ये है। और जो है यहाँ राज्य सरकारों की हालत है कि ये अपना जो है
कर्मचारियों के ज़रिए जो डीलिंग हो रहा है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का, उन कर्मचारियों को इस दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है कि टाल-मटोल करो और थोड़ा-थोड़ा रह-रह करके कभी-कभी कुछ दे दिया जाए, जिससे कि जो है वोट-वोट मिलता रहे। ये उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे डिले कीजिएगा, देर कीजिएगा कैसे, जिससे कि धीरे-धीरे अनुदान मिले, कुछ लोगों को मिले और कुछ लोग लटके रहें, दौड़ते रहें उम्मीद में कि मिलेगा। ये दिशा अपनाई जा रही है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी मजदूर विरोधी हैं। मोदी जी ही नहीं, ये तो सत्ता ही पूरे मजदूर विरोधी है, मेहनत का विरोधी है और भारत के जनता का विरोधी। ये पूरी सत्ता नीचे से ऊपर तक जो बैठी हुई है, चल रही है, अफसरशाहियों का एक श्रृंखला है और साथ-साथ जो है वो पार्लियामेंट असेंबली उसके जो है नेतृत्वकारी नेता लोगों का श्रृंखला है। ये सारे लोग तो उसी दिशा में ले जा रहे हैं। तो सत्ता का संचालन उसी दिशा में हो रहा है। बोर्ड अभी सभी जगह बोर्ड बना था। तो एक जनप्रतिनिधियों का उसमें भागीदारी थी बोर्ड में, जो प्रतिनिधि होते थे निर्माण मजदूर के, वो जो है बोर्ड खत्म कर दिया गया और अफसरशाही का हाथ में दे दिया गया। तो अफसरशाही से हैं? परिचय दे दीजिए। हम आर.एन. ठाकुर मेरा नाम हुआ। हम ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के नेशनल सेक्रेटरी हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन का सांगठनिक सचिव हैं देश भर के। आप लोग रखे हैं 5वां अधिवेशन, क्या इस पर विचार रखते हैं? सबसे पहली तो बात है कि ये जो झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन का 5वां अधिवेशन है, ये एकदम समझिए कि हमारे जो ऑल इंडिया लेवल में निर्माण मजदूरों का एक फेडरेशन बना हुआ है, उसका राष्ट्रीय सम्मेलन के ठीक पहले हम लोग इस आयोजन कर रहे हैं, इस राज्य सम्मेलन का। इसमें कुल मिला के आप समझ ही रहे हैं कि इस राज्य में, पूरे देश में ही, लेकिन इस झारखंड राज्य में खास करके जैसे जैसे शहरीकरण की प्रक्रिया तेज होती जा रही है, निर्माण कार्य में भी काफ़ी उछाल आ गया है और कुल मिला के राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो निर्माण कार्य से अपना जीविका उपार्जन करते हैं। इनको लेकिन उनके अधिकार जो मिलना उनको चाहिए, न तो माने मजदूरी के रूप, न्यूनतम मजदूरी के रूप में, न ही ट्रेड यूनियन अधिकार के रूप में, ये सब अधिकार मुहैया कराने में मालिक भी और सरकार भी, दोनों सरकार को मैं कह रहा हूँ, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। और हम समझते हैं कि यही कारण है कि सभी राज्यों में और खास करके झारखंड जैसे राज्य में निर्माण मजदूरों को संगठित होना आज जो है पहले के किसी जमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। इसी उद्देश्य से ये राज्य सम्मेलन आयोजित है। केंद्र सरकार जो लेबर कानून खत्म कर रहा है, उस पर क्या? उसमें तो हम लोग बहुत दिन से, करीब 4 साल से हम लोग उस सवाल का विरोध करते आ रहे हैं। हम समझते हैं कि ये लेबर कानून का ख़त्म करना और उसके बदले में झुंझुना थमाने के लिए 4 गो लेबर कोड इंट्रोड्यूस कर देना, ये हम समझते हैं कि सबसे बड़ा हमला है मजदूर वर्ग के ऊपर। और ये देश के अंदर में मजदूर वर्ग का ऊपर हमला तो है ही, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, उसके प्रावधानों का, उसके रिकमेंडेशन का भी पूरी तरह से वो उल्लंघन है। और हम समझते हैं कि इसको जितना जल्दी सरकार को वो लेबर कोड को वापस करके और पुरानी जो 44 लेबर कानून थे उसको फिर से बहाल करना चाहिए। मेरा नाम शुभेंदु सेन है। क्या आप लोग को प्रॉब्लम होता है मजदूरी करने में? मजदूरी में ये प्रॉब्लम है भैया कि हम लोग बाजार सब में भी बैठते हैं, ऐसे कि पैसा कौड़ी के लिए भी अगर हम लोग 400-450 भी बोलते थे तो आदमी लोग 300 में, इतना महंगाई में हम लोग कैसे करेंगे भैया, बताइए आप ही लोग। यही हम लोग की समस्या है कि थोड़ा सा पैसा बढ़ाए। इतना महंगाई में सबको इतना 12 घंटा मतलब घंटा खटते हैं, उसमें भी नहीं देता है तो कैसे करेंगे भैया, वही का दिक्कत है, इसीलिए बोल रहे थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाए। और अभी बरसात का मौसम आएगा, 3 महीने तो हम लोग काम करने नहीं सकेंगे, सरकार तरफ से कोई मदद मिल जाएगा तो यही आशा है हम लोग को। पूरा महीना काम मिलता है आप लोग को? नहीं मिलता है भैया, 15 दिन मिल गया, 15 दिन बैठ जाते हैं, तो घर जाने में क्या? बहुत दिक्कत होता है भैया।
तो बाल बच्चा कैसे स्कूल भेजते हैं? भेजते हैं भैया, कैसे नहीं भेजेंगे, सरकारी स्कूल में भेजते हैं। ये जो 15 दिन काम मिलता है, बाकी समय कैसे मिले आपको? जैसे 15 दिन मिलता है, 15 दिन मिलता है, 15 दिन बैठ जाते हैं, उसी में घर चलाते हैं। एकदम से ना बहुत मैनेज करना पड़ता है हम लोग को। जैसे आप काम करने जाते हैं, हाँ जी। वहाँ असुविधा की सुरक्षा का भी बहुत सारा समस्याएं रहती है। कोई सुरक्षा नहीं कोई सुरक्षा नहीं देता है भैया। जैसे हम लोग काम भी करने जा रहे हैं ना, सुरक्षा की बात करें तो वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है बहुत सारे नाम बताइए। ना। संध्या कहाँ रहते हैं? पीपर टोली भैया, अरगोड़ा पीपर आप टोली। अपना समस्या को रखिए, बताइए। मेरा नाम चरकी निशा है। हम धुरवा सिटी और उगड़ी टोली का रहने वाले हैं। मेन बात है, पहले तो हम लोग बोलते हैं कि 450-500 लेंगे, पर कोई देता नहीं है उतना, और देता है तो हम लोग बात करते हैं तो अगला आदमी उठ के चल जाता है। किस तरह का काम करते हैं? रेजा वाला काम, ईंटा बालू पलस्तरा जो भी होता है मिलता है, हम लोग चल जाते हैं। सर सफाई में भी चल कितना जाते हैं। मजदूरी मिलता है आपको? 450 मिलता है, 500 बोलते हैं पर नहीं देता है उतना। और आप प्लस आप जो आप अधिवेशन में आई हुई हैं, तो क्या मनसा है, क्या इच्छा है सरकार से या फिर? सरकार से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक तो नौकरी दिया जाए, कोई पर्सनल वाला, और नहीं तो फिर पैसा देते तो अच्छी बात है। पढ़े लिखे हैं आप? हम 8 क्लास तक पढ़े हैं। तो 8 क्लास में कौन सा नौकरी मिलेगी? बहुत को मिल जाता है, बहुत लोग कर रहे हैं। एगो इंसान का ना दिमाग भी चलता है ना। आप क्या कर सकती हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम वो सब नहीं कर सकते हैं, मगर मेरा काम है, हम सिलाई करते हैं। सिलाई का भी हमको अगर मिल जाएगा ना तो हम सरकार 10 के गो पास 20 सिलाई गो का तो कोई योजना नहीं है। तो है योजना, कैसे नहीं रहेगा। आपने कभी बताया? हम बहुत बार बात कर चुके हैं, मगर किससे बात की है? बैंक में जाके हम तो बैंक? सिलाई का हम 20-30 गो 40 गो लड़की को भी हम चला सकते हैं। ये मेरा काम था, पहले मेरा दुकान भी था, पर मेरा आदमी हमको रहने नहीं दिया। तो मजबूरी के कारण आप रेजा का काम? हाँ, काम जब करने जाते हैं तो क्या मजबूरी मिलता है? क्या मजदूर मिलेगा सर, हम लोग का तो रेजा कुली ही मिलता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को सरकार तो कुछ नहीं देता है। क्या है कि छोटे बाल बच्चा छोड़ कर हम लोग रांची काम करने आते हैं। काम करने आते हैं तो पर में 400 रेट है, पर 400 नहीं मिलता है। फिर मिल भी जाता है, महीना दिन का काम तो 15 दिन काम होता है, 15 दिन बाकी, प्लस ठेकेदार ऊपर से पैसा नहीं देता है। कुछ बोलने से हम लोग को कोई मदद नहीं करता है। हम लोग किनके पास जाएंगे हेल्प के लिए? हम लोग को, जब हम लोग झारखंड का रहने वाले हैं, हम लोग को झारखंडी लोग को काम नहीं मिलता, हम लोग बाहर चल जाते हैं। बाहरी आदमी को राज करता है, रांची में काम करता है, वो लोग को मिलता है। तो हम लोग सरकार से ही चाहेंगे, हम लोग बेरोजगार, हम लोग को रोजगारी चाहिए, ताकि हम लोग बाल बच्चा कैसे पढ़ाएंगे, घर कैसे संभालेंगे सर। मैंने आप लोग को कितना मजदूरी मिलता है? हम लोग का 400 है सर। और कितना दिन काम करते हैं आप लोग? हम लोग डेली बाजार आते हैं, काम मिलता है तो करते हैं, लौट के घर चल जाते हैं। तो बाल बच्चा कैसे पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं? पढ़ाई करवा रहे हैं सर। तो सरकार से क्या मांग रखते हैं? हम लोग सरकार से मांग रख रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार, हम लोग को रोजगार चाहिए। महीना में पूरा दिन नहीं देगा तो भी 29 दिन देगा, 28 दिन देगा तो भी सही है सर। चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नीलू तिर्की। कहाँ से आए? मेरा गांव है गोविंदपुर, जिला खूंटी, पंचायत गोविंदपुर।